अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। यूट्यूब के ऊपर हमारा आई के मैथ्स ऑनलाइन के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 आज स्टार्ट करने लगे हैं। 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। हम आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे कंप्लीट 1.5 का। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट का पता हो कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। उर्दू के अंदर इसको मक्ता भी बोलते हैं। कि डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो साइड पे ए लिखा हुआ है, ए को हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है। दो आपने लाइनें लगा देनी है साइड पे ए के साथ। उसके बाद आपने सीधी स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी एंट्रीज लिख के फिर स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब ये डिटर्मिनेंट के लिए तैयार हो चुका है, डिटर्मिनेंट लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का रूल सुन लें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान के अंदर माइनस आता है। मतलब ए और डी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकल आया इस मैट्रिक्स का। इसी तरीके से बाकी मैट्रिक्स भी हम करेंगे। ये डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला है, यूँ समझ लें। उसके बाद हमें एडजॉइंट का भी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि एडजॉइंट कैसे निकालती है। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा बी का मैं क्या निकालने लगा हूँ, एडजॉइंट निकालने लगा हूँ। बी का जब एडजॉइंट निकालूंगा, जस्ट आपने यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे एडजॉइंट बी, मतलब हम बी का क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ले रहे हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये डायगोनल ए और डी की आपने जगह तब्दील कर देनी है, और उसके बाद बी और सी के साथ जो होंगी आपके पास रकमें। एडजॉइंट बी निकाल रहे थे हम, एडजॉइंट बी हमने लिखा, साथ ये जो डायगोनल है इसकी आपने क्या करनी है, जगहें तब्दील करनी है। ठीक हो गया। और बी और सी की आपने साइन तब्दील करनी है। अगर वो माइनस के होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस के होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी, हमने इसकी ए की जगह पे डी लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए डी की जगह पे। हमने डायगोनल की हमेशा इनकी जगह रिप्लेस करते हैं, और बाकी जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो हम उसका क्या करते हैं, साइन तब्दील करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी 1.5 एक्सरसाइज की तरफ। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट का फार्मूला बता दिया। दोबारा सुन लें एक दफ़ा। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट इन दोनों को हमने ज़रब देनी होती है, उसके बाद दरमियान में माइनस लगाना होता है, फिर हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट निकालने का। उसके बाद फिर हमने एडजॉइंट का मैंने आपको बताया। एडजॉइंट के अंदर हम डायगोनल की जगहें तब्दील करते हैं, बी और सी बाकी जो एंट्रीज होंगी उनके हम साइन तब्दील कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। चले हमारा पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के अंदर वो कहता है हमें फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है इनके जो है ना डिटर्मिनेंट निकालें जो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं। चार हमें उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं। देखते हैं जी। पहला डिटर्मिनेंट मैंने आपको तरीका बताया, ये ए मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद अब 0 और -1 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, दरमियान में माइनस आ गया। 2 और 1 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 ज़रब 1। 0 को किसी भी रकम के साथ ज़रब दें तो वो 0 आता है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2 आ गया। इसी तरीके से मैं बी का निकालने लगा हूँ डिटर्मिनेंट बी। चलें एक और भी हम यहाँ पे इजाफा कर दें एक चीज़ का, 1 यहाँ पे 3 2 -2 यूँ भी लिख सकते हैं पहले। अब हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही बात है। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे -2 और 3 कितने होते हैं, 6, माइनस का 6। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8, इसका आंसर है। अब हम चलते हैं सी मैट्रिक्स की तरफ। सी का भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले सी, इसकी नोटेशन लगाई डिटर्मिनेंट की। सबसे पहले आप हर मैट्रिक्स सवाल के अंदर आप लगा सकते हैं नोटेशन।
3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, माइनस फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये वाले 3 को 2 के साथ, ये वाले 2 को 3 के साथ, 3 2 6, यहाँ पे माइनस फिर 3 2 6। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 0 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात हम अगले सवालों के अंदर करेंगे। अभी जस्ट हम डिटर्मिनेंट आप पहले सीख लें कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, निकालते कैसे हैं। उसके बाद डी का डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं हम। 3 2 1 और 4। उसके बाद हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट, डी इधर ही रहने दें। ये वाला 3 ज़रब 4, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 4 कितने होते हैं? 12 माइनस 2। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। ये हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हो गया। हमने इसके क्या निकालने थे? जस्ट डिटर्मिनेंट निकालने थे, मतलब मक्ते निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि हमें ये बताएं सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की वो बात कर रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं सिंगुलर निकालें और नॉन सिंगुलर का बताएं। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बताएंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर की कंडीशन ये है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट मक्ता 0 के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर होगा। उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं नादिर। और जब हमारा मक्ता 0 के बराबर नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर बोलेंगे स्टूडेंट, मतलब गैर नादिर बोलेंगे। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कहते हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि जी बताएं कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। मैंने आपको बताया है अगर डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाए 0 के तो वो हमारे पास होगा सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता तो वो हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर। जी स्टूडेंट, हम इसका मक्ता निकालते हैं। 3 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट? 12। चलो मैं ऐसे ट्रैक नहीं करता। 3 ज़रब 4 माइनस 2 ज़रब 6 कितना आ गया? 12 माइनस 12। आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारे पास? सिंगुलर है। इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बी हम निकालने लगे थे स्टूडेंट। अब हम बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बट देखते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 में से माइनस करें 3 तो 5। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारे पास? नॉन सिंगुलर है। इसी तरीके से हम सी का जो है ना निकालने लगे हैं मक्ता। देखते हैं सी हमें क्या कहता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखते हैं 7 5 कितने होते हैं? 35। माइनस और माइनस प्लस 3 और 9 कितने होते हैं? 27 होते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई करने से। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 35 प्लस 27 62 हमारे पास बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या आया स्टूडेंट? नॉन सिंगुलर है। ये भी हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हम डी का मक्ता निकालने लगे हैं। डी का डिटर्मिनेंट हम निकालने लगे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -10। 5 और 4 कितने होते हैं हमारे पास? 20। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जब बाहर माइनस फिर हमारे पास है तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे फिर -20 आ जाएगा। 20 में से 20 निकालें तो हमारे पास 0। डी का हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया स्टूडेंट? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है हमारे पास? सिंगुलर है। ठीक हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या मालूम करना है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने मालूम करना है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच,
कि अगर हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है तो हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, अदरवाइज हमने नहीं निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैं बता रहा था आपको, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स। ये जो आपके पास नोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है जी, इसके लिए पहले सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। अगर आप लोग पहले डिटर्मिनेंट जो आपको निकालना आता है और एडजॉइंट निकालना आता है, तभी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला भी आएगा और आप उसे हल भी कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। अगर समय नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने जो है ना डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था और एडजॉइंट कैसे निकाला था। चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 0 -2 और 3 कितने होते हैं, 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, -6। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ मैं इसकी क्या करूँगा, जगह तब्दील करूँगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2 और 0 की जगह पे मैं -1 लिख दूंगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। उसके बाद आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ए इनवर्स 1/, डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना निकला था स्टूडेंट, 6 निकला था। 1/, -6। आगे हमारे पास एडजॉइंट क्या है जी, वो हमारे पास निकला था 0, -3, -2 और -1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे जस्ट 6 लिखा होता, -6, तो अंदर हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे कि हर एंट्रीज के नीचे हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, -6 सॉरी, 0 -6 और -3 -6, उसके बाद -2 -6 और -1 -6। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स, ऊपर 0 हो नीचे कोई भी हमारे पास वैल्यू हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 ही आ जाता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 2 6, यहाँ पे 1/2, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 1/3। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इसी तरीके से हम जो है ना बी, यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स था हमारे पास बी, अब हम बी का मालूम करेंगे। सेम वही तरीका है, अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो बी आप आसानी के साथ खुद ब खुद भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। जब डिटर्मिनेंट निकल आएगा उसका क्या मालूम करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने के बाद सिंपल आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरीके से मैं सी पार्ट देखते हैं। हम सी पार्ट में क्या कहता है कि अगर देखें सी हमारे पास क्या है, सी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान के अंदर माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो माइनस और माइनस कितने होते हैं, प्लस, 9 2 कितने होते हैं हमारे पास, 18, -3 6 कितने हो जाते हैं, 18। तो ये कितना आ जाएगा, 0। सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, ये हमारे पास सिंगुलर आ गया। अगर ये नॉन सिंगुलर होता, 0 की जगह पे कोई और वैल्यू होती, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते थे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से चलते हैं हम अपने डी पार्ट के स्टूडेंट। डी पार्ट हमारे पास क्या कहता है, 1/2, 3/4, 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। फार्मूला आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए होता है। चलें स्टूडेंट, पहले हम डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या जी डी का डिटर्मिनेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2
माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 2 से कैंसिल, 1 माइनस यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस ये 3, तो हमारे पास कितना आ गया 1/4 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हम इसका निकालने लगे हैं एडजॉइंट ऑफ डी। मैंने एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताया कि आप डायगोनल की जगह तब्दील करेंगे और बाकियों की आप क्या करेंगे, साइन तब्दील करेंगे। -3/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हम इसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने लगे हैं। डी इन्वर्स 1/d, आप एक दफ़ा फार्मूला लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है। एडजॉइंट डी, देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये 1, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 1/4, ठीक हो गया। और एडजॉइंट हमारे पास क्या है 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2। देखें आपने एक फार्मूला जो है ना 5वीं क्लास से पढ़ते आते हैं कि अगर जब भी हमारे पास कोई भी इस तरीके का बट्टे हो, जैसे कि 3/2 और 1/4, तो हम क्या करते हैं, ये 3/2 लिखते हैं। इस बट्टे को ये बड़ा वाला बट्टा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रब का सहारा लेते हैं। ये हो जाए बट्टे को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ज़रब का सहारा लेते हैं। ये फिर आपस में कैंसिल आउट, फिर इसको अगर ये कैंसिल आउट हो रहे तो करती हैं। तो इसी तरीके से ये 1/4 ऊपर आके यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 3/4 माइनस 1, यहाँ पे 1/2। अब क्या करेंगे 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। यहाँ पे -4 को जब करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखें स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8, ये 4 से कैंसिल, -3, यहाँ पे -4, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। शुक्रिया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, 5 करेंगे और 6 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। शुक्रिया स्टूडेंट।